चलो चलो टीचर के पास ले चलते हैं इसको। मैं कमी मैडम। यस कमिंग। क्या हुआ किरण, क्या प्रॉब्लम है? मैडम इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है। पीछे टर्न हो किरण। डोंट वरी किरण, ये तो नॉर्मल है, ये सब गर्ल्स को होता है। आप दोनों जाओ और किरण को घर छोड़ दो। यस मैडम। एक महीने बाद। आओ किरण, तुम भी हमारे साथ खेलो। नहीं नहीं, मैं नहीं खेल सकती, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मेरा पीरियड्स चल रहा है। पीरियड्स के स्पेलिंग की वजह से मैं नहीं खेल सकती। तुमने अपनी मम्मी को बताया है ना इसके बारे में? हाँ बताया है, लेकिन उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अरे चलो, क्लास का टाइम हो गया। किरण स्टैंड अप। कितने दिनों बाद आ रही है, कहाँ थी? मैडम इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है और इसको पीरियड्स का प्रॉब्लम है। हमें पीरियड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? ओके, लकीली देखो कल हमारे कॉलेज स्कूल में 2 डॉक्टर आने वाले हैं, तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। वेलकम, आइए, हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। आइए मैम। चलो क्लास में चलते हैं। चलिए। डॉक्टर साहब देखिए, इनमें बहुत सारे बच्चे पीरियड के कारण नहीं आ पाते, तो उनका अटेंडेंस बहुत कम हो जा रहा है। ये सब हम आपके जो भी प्रॉब्लम है हम उसके बारे में आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है वो हमको बताएंगे, फिर हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करेंगे। मैम मुझे जेनाइटल अब्डोमिनल में बहुत पेन होता है और बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या आप पैड यूज करती हैं? नो। पीरियड के दौरान पैड यूज करना चाहिए, कपड़े यूज नहीं करना चाहिए। कपड़ों से जो गंदगी होती है वो कुछ भी बीमारी होने के चांसेस होते हैं, इससे पैड यूज करना चाहिए। लड़कियों मेंस्ट्रुएशन जो होता है लड़कियों में 6 से 7 दिनों तक चलने वाला एक चक्र होता है, जिसको मासिक चक्र या माहवारी के नाम से भी जाना जाता है। मैडम ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको माहवारी के नाम से, मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी लड़कियों में कॉमन होता है। ये 10 से 16 वर्ष की उम्र में लड़कियों में होने वाला एक कॉमन चक्र है। कॉमन मतलब साधारण चक्र है जो हर लड़कियों में होता है। ये हमें ये दर्शाता है कि हमारा शरीर है मासिक धर्म के बाद हमारा शरीर जो होता है प्रेग्नेंट होने के लिए हमारा शरीर तैयार हो चुका है। मैम ये पीरियड्स क्या है? पीरियड भी मेंस्ट्रुएशन का दूसरा नाम है, जिसको पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म, माहवारी कई नामों से जाना जाता है। इसको आर्तव चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मैडम और ये कितने दिनों का होता है? ये लगभग 6 से 7 दिनों का होता है। किसी में कुछ लोगों में कुछ ज्यादा दिनों तक भी हो सकता है, किसी में कम दिनों तक भी हो सकता है। ये जो भी इंसान होते हैं उनके शरीर पर आधारित करता है, लेकिन लगभग ये 6 से 7 दिनों का होता है। यस मैडम। मैम मुझे पीरियड्स के दौरान जेनाइटल एरिया में इचिंग होता है। जेनाइटल एरिया में इचिंग इसलिए होती है क्योंकि हमें पीरियड के दौरान कुछ लोग पुरानी प्रथाओं को मानते हैं और कहते हैं कि जो पीरियड के दौरान होता है तुरंत नहलाते हैं और बाल धुलाते हैं। वो बाल तुरंत नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर बाल तुरंत उसी दिन धोने से हमारे गर्भाशय में सूजन होने के चांसेस किया जाता है, जिसके उसके आने के पहले क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, क्या क्या मतलब कि लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम क्या होता है? मतलब जो महिलाएं
होती है उसमें ओवुलेशन कहने का मतलब हमारे जो ओवरी होता है उसमें से अंड जो होता है वो निकलता है, जिस जो ब्लड के थ्रू हमारे वजाइना से बाहर आता है। तो ओवुलेशन के टाइम जो महिलाओं में जो शारीरिक, मानसिक और उनके मूड में जो भी मतलब चेंजेस होते हैं, कहने का मतलब मूड स्विंग कहने का मतलब जो महिलाएं होती है वो सडनली जैसे कि कभी खुश हो जाती है और दूसरे टाइम में वो किसी पे गुस्सा करती है, चिड़चिड़ापन दिखाती है, उसको मूड स्विंग बोलते हैं। तो जो महिलाओं में जो शारीरिक, मानसिक जो परिवर्तन होता है उसको प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम बोलते हैं। तो प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पहला है सिर दर्द। सिर दर्द मतलब कि जो इसमें जैसे पीरियड आने के पहले जो महिलाएं होती हैं उनमें सिर दर्द होता है। परेशान से मतलब कि स्ट्रेस आने लगता है कि हमको मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके बारे में क्योंकि हमको उसके बारे में पता नहीं रहता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमको उसके बारे में पता नहीं रहता, जिसकी वजह से हमको परेशानी होती है। घबराहट होती है, एंजाइटी फील होता है। एंजाइटी है तो घबराहट होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा करके। चिंता, हम लोग मतलब कि चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा करके। मुहासे कहने का मतलब पिंपल्स, मतलब सभी लड़कियों में पीरियड्स आने के पहले, कई लड़कियों में पीरियड्स आने के पहले पिंपल होता है और कई लोगों में आने के बाद होता है। और हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं, जो स्तन होता है उसमें वो टाइटनेस होता है और उसमें मतलब कि स्वेलिंग होने लगती है। कि आप सबको पता होगा कि जैसे ही हम लोग को महामारी आती है तो हमारे जो ब्रेस्ट जो होता है वो उसमें मतलब स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो एक तरह से टाइट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो पहला है हार्मोन्स की वजह से। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि उनका जो इम्बैलेंस होने की वजह से हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम भी तो होता है। कई लोग जो स्मोकिंग की वजह से, लड़कियां भी स्मोकिंग एंड टोबैको यूज करती है, जिसकी वजह से ऐसा सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। और इसको कैसे मतलब कि कैसे रोक सकते हैं, अच्छा क्या क्या, तो हम लोग जो है हेल्दी डाइट लेंगे। डाइट करने का मतलब अच्छे से खान पान में अपना ध्यान देंगे और ज्यादा मतलब जो स्पाइसी फूड होते हैं जिसमें ज्यादा मसालेदार होती है, ऐसे चीजों का सेवन नहीं करना है। एक्सरसाइज करने के नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो बॉडी जो होता है वो फिट रहेगा, हम लोग फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से फिट होते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग को समझ आया? आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकते हो। स्तन कैंसर हुआ हो, जिसको ब्रेस्ट कैंसर भी बोलते हैं, आइडिया होगा ना, है ना। ब्रेस्ट कैंसर के नाम से नॉर्मली सब लोग इस चीज को जानते हैं, जिसको हम हिंदी में स्तन कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो स्तन कैंसर में होता क्या है, जो स्तन कैंसर होता है उसमें जो हमारे अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ोतरी करती है, ठीक है। और जब वो कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ोतरी करती हैं तो वो दूसरी कोशिकाओं में जाके फैलने लगती है और फिर गांठ का रूप ले लेती है। सबको तो पता ही होगा स्तन कैंसर में एक गांठ जैसा कुछ प्रेजेंट होता है, आपको तो पता होगा, है ना। तो वही जो होता है स्तन कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग स्तन कैंसर बोलते हैं। और ये जो स्तन कैंसर होता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो स्तन कैंसर का रूप ले लेता है। तो हम देखेंगे कि स्तन कैंसर किन किन कारणों से होता है, ठीक है। पहला कारण धूम्रपान का सेवन है। तंबाकू, गुटखा और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके कारण हमको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्तन कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा नियंत्रित वजन, अनियंत्रित वजन। अनियंत्रित वजन मतलब ज्यादा मात्रा में वजन जिसका ओवरवेट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर ओवरवेट है किसी का या फिर ज्यादा वजन है तो उसके कारण इसका कैंसर होता है। तीसरा, अधिक उम्र में, अगर अधिक उम्र में शादी होता है
कारण से स्तन कैंसर होता है। चौथा, निरोधक दवाइयों का सेवन करना, जो कि ऐसा दवाई जो कि गर्भपात के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मालाडी हो गया, माला, इसका यूज करने से भी स्तन कैंसर होता है। इसके बाद हम लोग स्तन कैंसर का लक्षण देखेंगे। जब भी किसी को स्तन कैंसर होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसको हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग देखेंगे कि स्तन कैंसर होने से क्या क्या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले है निप्पल का लाल पड़ना। जो निप्पल होता है, स्तन कैंसर होने से निप्पल जो है वो रेडनेस आ जाता है, उसमें लाल पड़ जाता है वो, ठीक है। फिर अगला है सिर का भारी होना। किसी जो भी महिलाएं हैं, अगर उनको स्तन कैंसर होता है तो उनको जो सिर है अक्सर ऐसा भारी होता है, हेडेक सा फील होता है, सिर में दर्द होता है। तो ये सब लक्षण जो है स्तन कैंसर के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद है स्तन के आसपास गांठ, जो कि बहुत नॉर्मल है। जब स्तन कैंसर होता है तो स्तन के आसपास, स्तन के अराउंड कहीं पे भी एक गांठ ऐसा प्रेजेंट होता है, तो वो स्तन कैंसर का एक सबसे मेन लक्षण है। उसके बाद है स्तन में लगातार दर्द होना। जब किसी महिला को स्तन कैंसर होता है तो स्तन में लगातार दर्द बना ही रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्तन कैंसर को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को स्तन कैंसर है, ठीक है। मतलब हम कई लोग ऐसे पता नहीं लगा पाते हैं, कई बार ऐसे स्तन में गांठ सा आ जाता है और लोगों को पता नहीं लगता है कि वो है क्या, उसको नॉर्मली ले लेते हैं, वो आगे चल के स्तन कैंसर का रूप ले लेती है। तो इस चीज को पता करने के लिए कि स्तन कैंसर है क्या और होता कैसे है, तो इसको हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, जो एग्जामिनेशन हम लोग खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। और ये घर में कर सकते हैं। तो आपको बताएंगे कि ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो कैसे किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, उसको 3 टाइप से किया जाना है। सबसे पहले आईने के सामने खड़े होगी, दूसरा पेट पे सीधे सोगे, और तीसरा नहाते वक्त सावर के नीचे, ठीक है। पहले है आपको आईने के सामने खड़े होना है विदाउट एनी क्लोथ, मतलब बिना कपड़े के, ठीक है। तो पहले पोजीशन है, आप देख रहे हैं, सीधा आपको देख रहे हैं कि आपके स्तन में किसी टाइप का उभार है, या बड़ा है या छोटा है। ये तो दिख रहा है सेकंड, इसमें आपको ये जो पोजीशन दिख रहा है इस टाइप से ऐसे खड़े होके आईने के सामने देखना है कि आपके ब्रेस्ट में कहीं उभार या छोटा या बड़ा है या नहीं, ठीक है। और थर्ड में आपको यहाँ अपने कमर के पास ऐसे हाथ रख के देखना है, इसमें भी आपको पता चलेगा कि हमारे स्तन का उभार छोटा है या बड़ा है या किसी टाइप का गांठ है। और ये जो चौथा पोजीशन दिख रहा है, इसमें आपको अपना दायां हाथ पीछे रखना है, दायां, और बाएं हाथ से आपके दाहिने स्तन को रोटेशन, मतलब गोल इस टाइप से ना, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस टाइप से आपको छू कर देख रहे हैं कि वहाँ कोई गांठ है या उसमें सूजन है या नहीं। तो वो आपको गोल या ऐसे सीधे इस टाइप से यहाँ दिख रहा है आपको, ये तीनों इस टाइप से आपको उसको चेक करना है। और उसमें डिस्चार्ज देखना है कि कोई ब्लड आ रहा है या मिल्क टाइप का आ रहा है या वाटर, पानी टाइप का कुछ डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं। उसी टाइप से आप लेट के भी सेम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, और नहाते वक्त। और ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, इसको आपका जो माहवारी मतलब पीरियड के 7वें अथवा 10वें दिन में इसको चेक करना। हर महीने ये एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए, इससे आपको ब्रेस्ट कैंसर होने से बहुत खतरा बच जाता है। आप पहले से पता लगा सकते हैं क्योंकि दोनों स्तन होते हैं, उनके साइज में अंतर है कि नहीं है। अगर अंतर दिख रहा है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप करवाइए, ठीक है। कई बच्चियों को ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, बच्चा नहीं हुआ तो भी
इंट्रोडक्शन दिखाइए।